मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबों को इससे पहले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय समझाया था और कुछ पाइथागोरस प्रमेय पर चर्चा किए थे। आज मैं आपको इस पाठ में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके कर्ण, लंब और आधार निकालना सिखाएंगे। पहले हम देखते हैं। इससे पहले भी आपको बता दिए कि जो पाइथागोरस प्रमेय किस पे लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। तो आपके सामने देखिए, समकोण त्रिभुज हमने पहले से बना रखे हैं। ये BC एक समकोण त्रिभुज है। हम आपको पहले भी बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, या सबसे लंबी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। तो ये जो 90 डिग्री वाला कोण है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये कर्ण हो गया। अब दो न्यून कोण जो है उस पर हमारा अगला भुजा आधारित होगा। अब अगर हम ये कोण ले लेते हैं, इसको थीटा मान ले, तो इसके सामने वाला भुजा वो लंब हो जाएगा। ये लंब हो गया। तो शेष जो बचा है वो आधार होगा, क्योंकि तीन ही चीज होता है। आधार हम सभी जानते भी हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा AC है, इसका वर्ग अब बराबर होता है उसके दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर। जैसे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लेकिन बच्चों हमको मांगता क्या है? हमें मांगता है कर्ण स्क्वायर नहीं। तो कर्ण बराबर यही स्क्वायर जो पावर 2 है, अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार अगर हम लंब निकालेंगे तो आधार इधर आके माइनस हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लेकिन बच्चों हमें लंब निकालना होता है, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार अगर हम आधार निकालें तो आधार स्क्वायर बराबर ये कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। या हमें तो आधार की आवश्यकता होती है, तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये हमारे मेन जो फॉर्मूला है ये है। बच्चों अगर आप इसको याद रखते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इससे ही ये पैदा हुआ है। जब इसी से पैदा हुआ तो आराम से आप पैदा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस पर ही पूरा क्वेश्चन आप लंब कर्ण निकाल सकते हैं। ठीक, तो अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं जिसमें आपको लंब और कर्ण निकालना सिखाएंगे। देखो बच्चा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि समकोण त्रिभुज ABC में लंब 3 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर हो तो कर्ण क्या होगा? देखो बच्चों, अभी इस त्रिभुज पे ही हम लेके चलते हैं। आपको दिया है लंब 3 सेंटीमीटर, आधार 4 सेंटीमीटर। तो लंब दे दीजिए 3 सेंटीमीटर, आधार 4 सेंटीमीटर। ठीक, कर्ण निकालना है। तो हम सभी जानते हैं, अभी देखिए कर्ण बराबर क्या होता है। कर्ण बराबर क्या होता है? तो चूंकि यहाँ देल है, हल में क्या लिखेंगे? हल में लंब बराबर कितना? 3 सेंटीमीटर, आधार बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर। तो कर्ण बराबर क्या? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार इस चीज को हम यहाँ दे देते हैं बच्चों, आपको उधर में दिखता होगा। तो कर्ण बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर। ठीक,
बराबर, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 3 तिया 9 जोड़ 4 चौके 16 बराबर 9 16 25। 25 का वर्ग क्या होता है बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टर करेंगे तो 5 गुना 5 बराबर कितना, बराबर 5 सेंटीमीटर हमारा कर्ण निकल गया। ठीक, इस प्रकार आप देखते हैं कि हम अगर हमें लंब और आधार दिया रहे तो कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। लंब और आधार दे रहे तो कर्ण निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर हमें अलग चीज दिया रहे तो हम दूसरा लंब और आधार भी निकाल सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, समकोण त्रिभुज PQR में कर्ण 13 सेंटीमीटर और लंब 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार क्या होगा। बच्चों यहां दिया है हम सबको कर्ण कितना 13 सेंटीमीटर, लंब 12 सेंटीमीटर, तो आधार निकालना है। एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज PQR बना लिए। ये समकोण है Q, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। ये कर्ण हो गया। कर्ण देल है 13 और लंब कितना देल है, लंब देल है 12। अगर ये कोण लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। ये लंब हो गया। ये कितना देल है 12। आधार नहीं निकला है, आधार हुआ, आधार निकालना है। तो यहाँ हल करेंगे बेटा, हल यहाँ लिखेंगे लंब कितना 12 सेंटीमीटर, कर्ण कितना 13 सेंटीमीटर, आधार बराबर, आधार बराबर भी तुरंत निकाल लेते बच्चों कि कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, तो हम सबों को देल है क्या, यहाँ कर्ण देल है, कर्ण देल है कितना 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक, 13 का स्क्वायर कितना 69 और माइनस बराबर 44 से 144। अब बच्चों हम 169 में से 144 घटा देंगे तो 25 आएगा। इसको मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो पूछ करके लिख लीजिएगा। इसका क्या होगा 25 का क्या होगा 5 गुना 5 कर देंगे। इस तरह से हमें आधार 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, अब आगे हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना के कि कैसे आप निकालते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन तीसरा समकोण त्रिभुज जिसका आधार 15 सेंटीमीटर हो और कर्ण 17 सेंटीमीटर हो तो 17 सेंटीमीटर हो तो लंब क्या होगा। बच्चों इसमें करा समकोण त्रिभुज जिसका आधार देल है 15 सेंटीमीटर और कर्ण देल है 17 सेंटीमीटर, तो लंब निकालना है। तो हम इससे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज हुआ, इसका नाम रख लेते हैं x
वाई जेड कुछ भी आपकी इच्छा। ये वाई कोण 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। और अगर ये कोण लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा। ये बचा शेष आधार। हमें दिया हुआ है आधार देल है 15 सेंटीमीटर और कर्ण देल है 17 सेंटीमीटर, तो लंब निकालना है। देखेंगे बच्चों हल। यहाँ देल है आधार बराबर 15 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 17 सेंटीमीटर, इसलिए लंब बराबर √अंडर कर्ण का स्क्वायर घटो आधार का स्क्वायर। हमें देल है यहाँ 17 का स्क्वायर घटो 15 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं। 17 गुना 17 289 और 15 गुना 15 225। बच्चों इस तरह से, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ ले लेते हैं। लंब बराबर 289 घटो 225। अब इसमें से घटाइए 4 6 64 बचा। 64 किसका वर्ग होता है बच्चों? 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 8 बराबर कितना? एक वर्ग में से दो को जोड़ा रहता है तो एक निकलता है, तो इसमें से हम निकाल सकते हैं 1, तो 8 सेंटीमीटर हमारा निकल गया लंब। बच्चों आज आपको हम सिखाए कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम कैसे लंब, कर्ण और आधार निकाल सकते हैं। अगला एपिसोड में मैं आपको त्रिकोणमिति के मुख्य 6 अनुपात जो है उसका उपयोग करना कैसे करेंगे, उसका उपयोग वो सिखाएंगे। ठीक है, अभी यहीं तक, धन्यवाद।